लगता है 5 किलोमीटर तक की भी डिस्टेंस ना हो जहां पर ये खिलाड़ी बैठे और पीएम चुप है। मैडम पीटी उषा जी, कौन सी दुनिया में हैं आप? एक महिला होने के नाते आपको ये नहीं पता कि इस देश में छेड़छाड़ होना कितना आम हो गया है। हर 2 मिनट में 3 बलात्कार हो जाते हैं। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती है? देखिए तुमने बहुत अच्छा खेला है। और नमस्कार दोस्तों, इस देश में परिस्थितियां बनती जा रही हैं कि अपने अधिकारों और अपने साथ में हुए गलत पर सवाल उठाने वाले अगर देश की मौजूदा सरकार के खिलाफ हो तो उन्हें देश की छवि बिगाड़ने वाला एजेंडाधारी या वेस्टर्न इंटरेस्ट पर काम करने वाला करार देने का एक दस्तूर सा बन गया है। बड़ा आसान हो गया है बस सवाल उठाने वाले, न्याय मांगने वाले को रिजेक्ट कर दो, लेकिन हद तो अब हो गई है जब आम लोगों के साथ साथ इस देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ी, ओलंपिक पदकधारी बेटियां भी जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के लिए इनडिसिप्लिन्ड हो गई हैं। आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा उड़न परी समझकर हमने उनके चैप्टर बड़े हर्ष और कामयाबी के साथ पढ़े थे। वही पीटी उषा जंतर मंतर पर बैठे पहलवान बेटियों, कुश्ती के बाकी खिलाड़ियों को कह रही हैं कि देश की छवि खराब कर रहे हैं, इनडिसिप्लिन्ड हो रहे हैं। सीरियसली, खिलाड़ी वहां पर बैठी हैं बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर यौन शोषण का आरोप की बात कर रही हैं। महिला खिलाड़ियों पर बदसलूकी की बात है और यहाँ पीटी उषा जो खुद एक खिलाड़ी रही हैं, महिला हैं, उन्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। आपको आईओए के पद पर बैठाने की बड़ी वजह यही थी, आप महिला होने के नाते कम से कम महिला खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा माहौल और बच्चियां जो खेल में आगे आना चाहती हैं उनको प्रोत्साहन देंगी, आपके आने का एक मैसेज जाएगा। लेकिन मैडम पीटी उषा जी, कौन सी दुनिया में हैं आप? एक महिला होने के नाते आपको ये नहीं पता कि इस देश में छेड़छाड़ होना कितना आम हो गया है। हर 2 मिनट में 3 बलात्कार हो जाते हैं। 2021 में हर दिन 86 रेप मामले दर्ज हुए हैं। अगर खेल संघों में ऐसे मामले रिपोर्ट ही नहीं हुए जहां खिलाड़ी किसी न किसी वजह से या किसी न किसी के शोषण का शिकार हुआ है, खुद आपको भी जब तवज्जो ना दी गई तो क्या रिएक्शन था आपका? उनको होटल का इंतजाम भी नहीं था, कमरे थे वहाँ भी कोई जगह नहीं थी, वो फिर उन्होंने अपना इंतजाम किया इंडियन कॉफी हाउस में, वहाँ रूम नंबर 101 में रुकी हैं। तो उनका सीधा कहना ये था कि हमारी फोटो लगती है, सब जगह बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आज आप राज्यसभा में हैं, आईओए में हैं, तो जिन खेल जगत में सर आंखों पर बिठाकर आपको वहां तक पहुंचाया, उसी खेल जगत के खिलाड़ियों के साथ खड़े होना तो दूर की बात, उल्टा आप कह रही हैं कि इनडिसिप्लिन्ड हो रहे हैं, अनुशासन में नहीं है। यानी हम सिखाएंगे साक्षी मलिक को अनुशासन, बजरंग पुनिया को, विनेश फोगाट को हम सिखाएंगे क्या होता है अनुशासन। कौन जानता है इनसे बेहतर डिसिप्लिन। 3 महीने के इंतजार के बाद फिर धरने पर बैठे हैं ये। इस देश के प्रावधान में लड़कियों को अगर 14 सेकंड से ज्यादा घूर लिया जाए तो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पदक विजेता ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये शोषण हुआ है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक एफआईआर नहीं होती। 3 महीने बाद मामला कोर्ट पहुंचता है तो दिल्ली पुलिस कहती है अच्छा आओ हम एफआईआर करेंगे। 3 महीने से क्या कर रहे थे? क्यों ये व्यक्ति अभी तक कुश्ती संघ पद से हटाया नहीं गया? बीजेपी की सरकार जो अतीक जैसे माफियों को निपटा देती है, आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए देश के हित में कड़े फैसले लेती है,
तो ब्रजभूषण सिंह पर 3 महीने से एक एक्शन नहीं ले पाती, इतनी सॉलिड शिकायत के बावजूद भी। यानी आपको अपनों पर एक्शन लेने में झिझक हो रही है, क्योंकि वोट बैंक से लेकर कई चुनावी गणित ऐसे हैं जो प्रभावित होंगे। और इसीलिए आज मैं अपने दर्शकों को ब्रजभूषण शरण सिंह की ताकत भी बताऊंगी। यूपी के केसरगंज से वर्तमान सांसद विवादित बयान से लेकर मंच पर खिलाड़ी को थप्पड़ मार देने वाली घटनाएं वायरल होती रही। 1991 में बीजेपी से गोंडा लोकसभा का टिकट दिया गया और अपने पहले ही चुनाव के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। 1996 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ संबंधों के आरोप की वजह से तांडा लगा, गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन जेल में रहने के दौरान भी देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह का कद का अंदाजा उस दौरान में भी इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व सीएम बीजेपी के दिग्गज नेता रहे अटल जी ने उन्हें चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में राष्ट्रपति ने बहादुर बताया था ब्रजभूषण शरण सिंह को। बाहुबली धनबल पार्टी से ऊपर इनका सिस्टम अलग ही चलता है। इस पर कई मीडिया रिपोर्ट्स भी चली। अयोध्या से लेकर श्रावस्ती तक 100 किलोमीटर के दायरे में इनके 50 एजुकेशन इंस्टीट्यूट का चेन फैला हुआ है, जिस पर भूमाफिया और शिक्षा माफिया जमीन कब्जे जैसे आरोप हैं। ब्रजभूषण सिंह की चुनावी मशीनरी पूरी तरह से सिस्टम से चलाई जाती है, वे पार्टी से स्वतंत्र हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ पिछले कई सालों में कई गंभीर मामले दर्ज हुए हैं। हत्या से लेकर अंडरवर्ल्ड लिंक, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसे धाराओं में मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से कुछ मामलों में वह बरी हुए। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने उनके इस आपराधिक रिकॉर्ड का पोस्टर जंतर मंतर पर रिलीज किया है। इसमें 38 मामलों पर दर्ज मुकदमे ब्रजभूषण के खिलाफ हैं। 2011 में कुश्ती महासंघ पर ब्रजभूषण सिंह का कब्जा है। उनका यह कार्यकाल 2019 में तीसरी बार रिपीट हुआ है। सोचिए, ये दबदबा है, ये ताकत है। पड़ोस के कोई छूट भैया बाहुबली पैदा हो जाए तो पास पड़ोस के लोग उसके बारे में बात करना नहीं चाहते, शिकायत करने में भी घबराते हैं। ये तो ब्रजभूषण शरण सिंह है, जिनके खिलाफ आवाज उठाने का दम इन खिलाड़ियों ने उठाया है। इनका तो पूरा करियर, भविष्य सब कुछ। ब्रजभूषण सिंह हट भी गया तो क्या गारंटी है कि जो दूसरा व्यक्ति आएगा वह ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी नहीं होगा। कितना भय होगा उनके मन में, फिर भी इन खिलाड़ियों ने साहस किया है। खेल मंत्रालय सरकार एक बेसिक आश्वासन भी नहीं दे पा रही है कि हाँ, एफआईआर हो गई है, जांच चलेगी, नैतिकता के तहत हम इनको इनके पद से हटा रहे हैं, निष्पक्ष जांच होगी। पदाधिकारियों को मिलने के लिए पीएम ने बुलाया था। बातचीत सब चैनल पर टेलीकास्ट हुई थी, आपको याद होगा। रिपोर्ट रिपीट कोड में चली गई, तमाम प्रोग्राम बने, शोज बने, लेकिन आज पीएम आवास से हो सकता है 5 किलोमीटर तक की भी डिस्टेंस ना हो जहां पर ये खिलाड़ी बैठे और पीएम चुप है। ये चुप्पी एक ऐसे समय में है जब ये चुनना है कि आप पदकधारी बेटियों के साथ खड़े हैं या आरोपों से अलग खिलाड़ियों द्वारा लगाया जा रहे यौन शोषण के आरोप से घिरे हुए बाहुबली सांसद के पक्ष में खड़े। ये आज देश के बड़े नेताओं से लेकर आम भारतीयों को भी सोचना पड़ेगा कि आज आप किसके पक्ष में खड़े हैं। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो खिलाड़ियों के पक्ष में, उनके समर्थन में आवाज उठाएं। धन्यवाद।